नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीके एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का वीडियो देखेंगे। तो छात्रों, क्लास 10th के अध्याय 8 यानी कि लेसन 8 में दिया गया है त्रिकोणमिति का परिचय। एनसीईआरटी बुक में दिया गया है अध्याय 8 में त्रिकोणमिति का परिचय। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, प्रश्नावली को हल करने से पहले लेसन के थ्योरी यानी कि कंसेप्ट को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को सीखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जो कि त्रिकोणमिति से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, तो चलिए देखते हैं। परिभाषा में है त्रिकोणमिति का अर्थ तीनों कोणों का माप होता है। तो इसे चलिए अच्छी तरह से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। यहाँ त्रि का क्या मतलब है? त्रि माने तीन, कोण यानी कोण, मिति यानी माप। पूरा मिला के क्या हुआ? तीन कोणों का माप। त्रि यानी तीन, कोण तीन कोणों का, मिति यानी माप यानी आकृति। यही है इसका अर्थ। तो त्रिकोणमिति का अर्थ तीनों कोणों का माप होता है। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का क्या अर्थ है? ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में ट्री, TRI, ट्री का मतलब होता है तीन, गौण यानी होता है भुजा, मेट्रोन यानी होता है माप, यानी कि तीन भुजाओं का माप क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। आपको एक यह कन्फ्यूजन होगा कि आखिर त्रिकोणमिति में यहाँ कोण दिया गया है और भुजा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति में कोण और भुजा दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप त्रिकोणमिति में कोण को ध्यान में रखिए, ट्रिगोनोमेट्री में भुजा को ध्यान में रखिए। तो ट्रिगोनोमेट्री में ट्री का मतलब होता है तीन, गौण माने भुजा, मेट्रोन यानी माप, यानी कि तीन भुजा की माप को क्या हम कहते हैं? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये तो हमारा हुआ त्रिकोणमिति का अर्थ, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ। अब होता है कि त्रिकोणमिति, इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि किसी त्रिभुजाकार आकृति के भुजा को क्या करना है? मापना है। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ कोई लड़का है, ये हमारा लड़का है और ये इस तरह से पहाड़ खड़ा है, और लड़का जो है अपनी आंखों से पहाड़ की चोटी को देख रहा है, और जो लड़का है वह पहाड़ की लंबाई का पता लगाना चाहता है, वह पहाड़ की लंबाई को मापना चाहता है। तो क्या यह संभव है? क्या लड़का पहाड़ की लंबाई को नाप सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। पहाड़ की लंबाई को मापना फीते से, किसी स्केल से नहीं मापा जा सकता। मान लेते हैं कि यहाँ कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार। यहाँ कोई छोटा सा बच्चा है जो कुतुब मीनार की चोटी को देख रहा है। तो क्या बच्चे के द्वारा या फिर किसी के द्वारा कुतुब मीनार की ऊंचाई को मापना सरल है? तो उत्तर हो जाएगा नहीं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए त्रिकोणमिति का प्रयोग गणित में किया गया है, यानी कि बड़े से बड़े भुजाओं को मापने के लिए, बड़े से बड़े लंबाई चौड़ाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा त्रिकोणमिति।
तो इन सब मापों को, भुजाओं को मापने के लिए हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों की जरूरत होगी, याद करना होगा उन्हें, जिसकी सहायता से हम इन्हें सबको माप लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको वीडियो में ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पढ़े ही आपको याद हो जाएगा, आप आजीवन नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करेंगे। चिंता मत करिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखने की ज़रूरत है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में केवल और केवल बस आपको इतना याद करना है कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप इस तरह से याद नहीं करिएगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक, सेक, कॉट। आपको इस तरह से याद करना नहीं है, गलत। इस तरह से आपको नहीं याद करना है। तो कैसे याद करना है आपको 3 इस साइड, 3 इस साइड और 3 इस साइड आपको याद करना है। तो चलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों को याद कर लेते हैं। तो वो कैसे याद करेंगे हम? सबसे पहले तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के 2 सूत्र हैं। पहला और सबसे प्रचलित सूत्र है लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। और दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये थोड़ा फनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले हम पहले ट्रिक की बात करेंगे, फिर दूसरे ट्रिक की बात करेंगे। तो हमारे पहले ट्रिक में आखिर है क्या कि ये यल, ए क्या, इसका क्या माना है? तो सबसे पहले यल का मतलब होता है लंब। यल का मतलब क्या होता है? लंब। ए का क्या मतलब है? तो ए का यहाँ मतलब है आधार। क्या? आधार। के का क्या अर्थ है? तो के का अर्थ है कर्ण। तो लाल बटे कक्का में यल यानी लंब, ए यानी आधार, के यानी कर्ण, यानी कि लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। ये है हमारा लाल बटे कक्का। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका क्या कंसेप्ट है? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में पी का होता है परपेंडिकुलर। पी का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। बी का अर्थ होता है बेस, और बेस का अर्थ होता है आधार। ये सीबीएसई पैटर्न से है, सीबीएसई जो पढ़ते हैं। और एच का मतलब है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। तो कहने का मतलब ये दोनों सेम है, बस थोड़ा इसको इंग्लिश में याद रखने की ज़रूरत है और ये हिंदी में ही काम बन जाएगा। तो हम सबसे पहले सूत्र से हम इन पहले ट्रिक से हम इन त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्रों को याद करेंगे कि आखिर साइन थीटा का क्या सूत्र होगा, कॉस थीटा का क्या सूत्र होगा और टेन का क्या होगा, सब हम एक एक करके जानेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हमारा पहला ट्रिक है लाल बटे कक्का, जिसमें हमारा यल बटे के है साइन का। आप देख सकते हैं पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। इसी प्रकार पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन आपको याद करना है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। इसी तरह पहला साइन, दूसरा कॉस के लिए कॉस और तीसरा टेन के लिए टेन ए है। तो कॉस के लिए क्या है, साइन के लिए क्या है, लंब बटे कर्ण। यल का मतलब होता है लंब, यल का क्या मतलब होता है, लंब, और के का मतलब होता है कर्ण। तो हमारा साइन थीटा का सूत्र क्या निकल के आ गया, लंब बटे कर्ण। तो इसी को हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब कॉस थीटा बराबर, ये तो हमारा पहला था साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए ए बटे के है, ए क्या है, कॉस थीटा के लिए। तो ए का मतलब होता है आधार, ए का क्या मतलब होता है, आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। यानी कि हमारा कॉस थीटा का सूत्र निकल के आ गया आधार बटे कर्ण। तो चलिए हम लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा का क्या सूत्र है, तो ये हुआ साइन कॉस, अब आ गया टेन,
तो टेन का है यल बटे ए। यल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार। तो टेन थीटा का सूत्र निकल के आया लंब बटे आधार। क्या आया? लंब बटे आधार। हमें तीन के जोड़े में याद करने का फायदा यह है कि हम यदि साइन थीटा का उल्टा कर दे तो कास थीटा का आंसर यानी कि फार्मूला निकल आएगा। तो कैसे उल्टा करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का क्या सूत्र है? लंब बटे कर्ण। ये जो लंब बटे कर्ण है ये आपका साइन थीटा का सूत्र है। इसको उल्टा कर दीजिए, जो कर्ण नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो लंब ऊपर है वह नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से उल्टा, जो ऊपर था नीचे हुआ और जो नीचे था वो ऊपर हुआ। तो जो आपका कर्ण बटे लंब निकल कर आया ये हमारा कॉसेक थीटा का सूत्र होगा। तो चलिए लिखते हैं कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार हम कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे, इन सब का उल्टा कर देंगे तो इनका निकल आएगा। तो चलिए मैं उल्टा करके लिख देता हूं जिससे आपको अधिक समय न लगे। तो मैं इन सब का उल्टा लिख चुका हूं जिससे मेरा सूत्र बन चुका है। सूत्रों को आपको मन में याद रखना है। इन सूत्रों की आपको प्रश्नावली को हल करने में जरूरत पड़ेगी। और एक सूत्र और होता है, ये साइन थीटा है। सबसे पहले लिख लीजिए साइन थीटा, इसके ऊपर एक कर दीजिए यानी कि 1 साइन थीटा बराबर ए हो जाएगा उल्टा कॉसेक थीटा। ये हमारा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र इसी प्रकार 1 कॉस थीटा करिए, 1 कॉस थीटा बराबर इसके सामने कौन है? सेक थीटा। सेक थीटा ये हुआ दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र में इसके ऊपर 1/tan थीटा कर दीजिए। तो 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा का उल्टा cot थीटा। तो 3 के जोड़े में याद करने के इतने फायदे हुए। तो छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो छात्रों आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम ये तो रहा पहला पार्ट, और अगले पार्ट में हम कुछ और बेसिक चीज़ों को जानेंगे और सूत्रों को जानेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।